नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन था कि जो आपका 33 के भी एचटी सप्लाई है, यहाँ पे हमेशा वीसीपी का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। वीसीपी को अगर एसीबी के जगह में उपयोग करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगा, क्या क्या फॉल्ट आएगा और इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो जो क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं, देखिएगा कभी ना कभी आपसे जरूर पूछा है। और आज जब इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरीका से मैं आप सभी को समझाऊंगा, आप भी बेटर तरीका से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक आर, वाई और बी जो सप्लाई है, ये किस में आ रहा है ना। देखिएगा, ज्यादातर आपको सबस्टेशन में देखने के लिए मिलेगा। सबस्टेशन में क्या रहता है, 33 के भी एचटी सप्लाई। एचटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन और इसको हाई वोल्टेज भी बोला जाता है। आर, वाई और बी जो सप्लाई है, ये आपका किस में आ रहा है ना, वीसीपी में आ रहा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और ये जो बीच वाला निशान है, इसका मतलब होता है कि जब आप वीसीपी को ऑन कीजिएगा तो आर, वाई और बी तीनों पोल एक साथ में कनेक्ट होगा और एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में आप कितना सप्लाई दे रहे हैं, 33,000 वोल्टेज एसी। इस जगह में दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो ज्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका पावर प्लांट होता है, इसमें जो आपका 33 के भी सप्लाई बनाता है, तो इसको स्टेप अप करके भी इसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है। आज दोस्तों, मैं जिस तरीके से आप सभी को बता रहा हूं, ये जो आपका एक एक्जुलरी ट्रांसफार्मर रहता है और एक्जुलरी ट्रांसफार्मर का आउटपुट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है ना, एक आपका न्यूट्रल आर, वाई और बी तीनों फेज देखने के लिए मिलता है। तो ये एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका प्राइमरी साइड में 33,000 वोल्टेज एसी दिया जा रहा है और जो इसका सेकेंडरी साइड है, यहाँ से आपका 415 वोल्टेज एसी और इसके साथ एक आपका न्यूट्रल आउट होके आ रहा है। तो जो आपका एसी भी है या सर्किट ब्रेकर, ये भी आपको दो टाइप का देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका ईडीओ टाइप और दूसरा होता है आपका एमडीओ टाइप। तो एसीबी भी आपका 4 पोल का भी होता है और 3 पोल का भी होता है। एसीबी को जब आप ऑन कीजिएगा तो आर, वाई और बी ये तीनों पोल आपका क्या होगा, एक साथ में कनेक्ट होगा और एनसी बनेगा और इसका आउटपुट से वोल्टेज निकलेगा। तो जो आपका एसीबी है, इसका इनपुट में कितना वोल्टेज दिए है, 415 वोल्टेज एसी। और जो जब आपका एसीबी ऑन होने के बाद वोल्टेज आउट करेगा, तब भी आपको 415 वोल्टेज एसी मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो देखिएगा, मैं हमेशा आप सभी को बेसिक नॉलेज में बताया हूं कि चाहे एसीबी हो या आपका वीसीपी हो, इसमें जो आपका नेम प्लेट है, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, तभी आप बेटर तरीका से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में एक वीसीपी का नेम प्लेट को पढ़िएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, कोई जगह में आपका 1250 एम्पियर का वीसीपी का उपयोग किया गया है, कोई जगह में आपको 1600 एम्पियर का जो वीसीपी है इसका उपयोग किया गया है और कोई जगह में आपका 2000 एम्पियर का उपयोग किया गया है। जिस तरीका से दोस्तों मैं आप सभी को समझा रहा हूं, आप प्रैक्टिकल में मिला के भी देख सकते हैं, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और जब आप एसीबी को प्रैक्टिकल में देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई एसीबी आपका 1000 एम्पियर का है,
कोई एसी भी आपका 5000 एम्पियर का है और कोई एसी भी आपका 10,000 एम्पियर का है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या समझ में आया, दोनों में अंतर आपको कुछ पता चला कि जो आपका VCP है आखिर इसको किस तरीका से बनाया गया है ना। जो आपका VCP है इसमें आपका हाई वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 33,000 वोल्टेज दे रहे हैं AC। और इसमें जो आपका करंट है यानी कि एम्पियर है ये क्या है, बहुत ही कम है। तो हाई वोल्टेज कम एम्पियर के हिसाब से बनाया जाता है ये जो आपका VCP है इसको। और जब भी आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा कि जो आपका इसका आउटपुट में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी साइड का जो करंट को है, करंट को कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमेशा जो आपका प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड का करंट जो है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो VCP का उपयोग उसी जगह में किया जाएगा जहां पे आपका क्या रहेगा ना, जो आपका करंट है करंट बहुत ही कम रहेगा, यानी कि वोल्टेज तो ज्यादा है लेकिन करंट उस जगह में कम है। अभी ACB में क्या होता है, ACB में सेम टू सेम जो आपका वोल्टेज है ये 415 वोल्ट रहता है और जो इसका एम्पियर का कैपेसिटी है ये आपका 10,000 एम्पियर तक रहता है। तो अगर ये जो आपका VCP है अगर प्रैक्टिकल में मिला के देख रहे हैं ये 1250 एम्पियर का है या 2000 एम्पियर का है, तो इस VCP को उठा के अगर हम ACB के जगह में लगा देंगे तो कभी भी ये नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा ना, VCP को बनाया गया है किस तरीका से, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, और जो ACB को बनाया गया है लो वोल्टेज और हाई एम्पियर के लिए। जो आपका देखिएगा LT बोला जाता है लो टेंशन और इसको लो वोल्टेज भी बोला जाता है। अभी इसमें जो आपको करंट के बारे में हम समझाए हैं एकदम क्लीन आप सभी को समझ में आ गया है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इसको छोड़ के भी और 3 क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। कौन कौन सा क्वेश्चन है ना, जो आपका VCP है और ACB है इसमें जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है ये किस तरीका से काम करता है। जैसे R फेज है और R फेज के साथ Y फेज दोनों में अगर टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा और तुरंत देखिएगा जो आपका ACB है ये आपका ट्रिप हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट का टाइमिंग कितना रहता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब आप एक ACB में जाके प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो हर एक पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं। सेम टू सेम जो आपका शॉर्ट सर्किट के बारे में मैं बता रहा हूं VCP में भी आपका शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। और इसमें देखिएगा जो आपका रिले का उपयोग किया जाता है और इसका रिले के बारे में भी मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझाऊंगा। और दोनों में आपको और कॉमन चीज देखने के लिए मिलता है क्या ना, ओवर करंट देखने के लिए मिलता है और जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोड। और दोनों में ही आपको और एक चीज सेम देखने के लिए मिलता है, अर्थ फॉल्ट। ये जो तीनों चीज मैं आप सभी को बताया हूं, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या ओवर करंट के बारे में और अर्थ फॉल्ट के बारे में, ये तीनों के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज बना के रखना है। अगर इसके ऊपर कुछ डाउट है तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट के बारे में जिस तरीका से दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाया हूं सेम टू सेम इसी तरीका से ही समझा दूंगा। आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।